हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक टॉइंस। तो गाइज आप लोग बढ़िया ही होगे, आई होप सो। मैं भी बढ़िया हूँ, आप देख ही सकते हो आपके सामने। तो पीछे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लैपटॉप ले सकते हो और उसमें क्या स्पेक्स देखकर वो लैपटॉप या कंप्यूटर खरीद सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर जल्दी जाकर देखो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर होगा, ये या फिर ये। तो ये वीडियो देखना, आपको आपकी सारी क्वेरीज सोल्व हो जाएंगी कि डेस्कटॉप आपके लिए कैसे बेटर है और लैपटॉप आपके लिए कैसे बेटर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक डेस्कटॉप क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही होगा डेस्कटॉप और लैपटॉप में डिफरेंस, बट फिर भी मैं आपको बता दूं। डेस्कटॉप बहुत ही हैवी मशीन होती है, एक पीसी बहुत ही हैवी, उसको रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए होती है, आपको एक डेस्क चाहिए होता है और डेस्क पे बैठता है वो, डेस्क पे सॉरी। और लैपटॉप होता है बहुत लाइट वेट मशीन होती है, उसे आप अपनी गोदी में रख कर चला सकते हो या फिर कहीं भी रख कर चला सकते हो। उसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, घूमने फिरने, कहीं भी बैठ कर काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। और डेस्कटॉप के लिए आपको रेगुलर पावर चाहिए होती है, मतलब आपको बिजली से चलाना पड़ेगा। बिजली मतलब स्विच लगाना पड़ेगा बोर्ड में, समझ रहे हो ना, समझ ही रहे होगे। और लैपटॉप के लिए आपको रेगुलर पावर नहीं चाहिए, वो चार्ज हो जाता है और आराम से 5 से 6 घंटे आराम से आप अपना टाइम निकाल सकते हो उसको चलाते हो। और आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं वो तो 6 से 7 से 8 घंटे तक का बैकअप भी दे देते हैं। और रही बात पोर्टेबिलिटी की, लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको एक पोर्टेबल मशीन चाहिए जिसे आप लेकर कहीं भी जा सको, कुछ भी काम कर सको उस पर और कहीं भी बैठकर कुछ भी कर सको, तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट होगा। और अगर आपको एक ऐसी मशीन चाहिए जिसमें आपको चाहिए हाई एंड की परफॉर्मेंस, आपको करनी है गंदी वाली एंड बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली गेमिंग, जिसमें परफॉर्मेंस इतनी है कि पूछो मत, बस बहुत ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए और बड़ी डिस्प्ले और जिसे आप कस्टमाइज़ कर सको वो वाला पीसी, तो आप डेस्कटॉप की साइड 100% जाइए, क्योंकि डेस्कटॉप आपके लिए बेस्ट होगा। तो अब देख लेते हैं कि अगर आप गेमर हो तो आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा डेस्कटॉप। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको, गेमिंग लैपटॉप्स भी आते हैं, गेमिंग लैपटॉप आते हैं, बट उनमें उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि डेस्कटॉप बड़े होते हैं, उसका सीपीयू आपको बड़ा मिलता है बहुत ही, तो उसके अंदर कूलिंग बहुत अच्छी होती है, हीटिंग इश्यूज में बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मेन चीज़, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन करा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर आपने इस साल डेस्कटॉप लिया है और इस टाइम पर 4 GB रैम ली है या फिर 8 या 16 GB रैम ली है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसमें 32 GB तक रैम करा सकते हो, या 64 GB या 128, जितनी भी आप चाहो उतनी ज़्यादा रैम बढ़वा सकते हो। बट दूसरे यहाँ साइड अगर हम एक लैपटॉप को देखें तो उसमें आप ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं करा सकते, कुछ करा सकते हो कुछ हद तक, बट जो अब लैपटॉप आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्लीक होते हैं, उनमें सिर्फ एक मदरबोर्ड होता है और मैक्सिमम पैनल सोल्डर्ड होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें आप रैम चेंज करा सकते हो बस। और या फिर अगर आपकी लैपटॉप में HDD है तो उसे आप SSD में कन्वर्ट करा सकते हो, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप उसमें अपग्रेडेशन नहीं करा सकते। और दूसरे पॉइंट पर अगर हम डेस्कटॉप देखें तो अगर आपको चाहिए एक बड़ा स्क्रीन साइज 4K डिस्प्ले, तो फिर आप एक डेस्कटॉप की साइड जाइए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द लैपटॉप फुल HD ही देखने को मिलेंगे, उससे ऊपर आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप डेस्कटॉप की साइड जाते हैं तो आपको 19 इंचेस डिस्प्ले, 22, 32, 42, 50, 65, जितनी मर्जी बड़ी आप डिस्प्ले ले सकते हैं और जितना मर्जी उस डिस्प्ले को कर सकते हैं और जितने मर्जी हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले आप यूज़ कर सकते हैं। और रही बात कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप डेस्कटॉप ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि डेस्कटॉप में परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और प्राइस वाइज भी देखें तो प्राइस आपका डेस्कटॉप का कम रहेगा और लैपटॉप का बहुत ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर आप एक 25,000 का लैपटॉप लेते हैं तो वो उसमें आपको डेस्कटॉप, 25,000 का लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर दोनों देखें कंपेयर करके, तो आपको डेस्कटॉप में ज़्यादा फीचर मिलेंगे कंपेयर टू लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप यार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसके कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो वो थोड़ा हीट अप भी होता है और हीट होने की वजह से प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसीलिए लैपटॉप
अगर आपको हैवी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप डेस्कटॉप की साइड जाएं। डेस्कटॉप के भी कुछ नेगेटिव साइंस हैं, मतलब नेगेटिव है कुछ डेस्कटॉप के भी, वो मैं आपको बता दूं कि इसे आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, आपको एक ही जगह डेस्क पर रखना पड़ेगा। इसे डेस्क पर कहीं भी आप सेटल करके रख सकते हो। थोड़ा बल्कि होता है, स्पेस लेता है थोड़ी सी, और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। अगर लाइट चली जाती है तो आप डेस्कटॉप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप ऐसा चाहिए आपको कि लाइट ना आप मतलब लाइट जाने के बाद भी यूज़ कर सको, तो आप एक लैपटॉप की साइड जा सकते हो। बट अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेस्कटॉप की साइड ही जाओ, और परफॉर्मेंस आपके लिए मस्ट है तो डेस्कटॉप की साइड जाओ। मैं आपको अगर अब बताऊं कि आप अपग्रेडेशन कैसे करा सकते हो इसमें, तो गाइज डेस्कटॉप भी दो तरह के आते हैं। एक, अगर आप सीपीयू लेके खुद से आप असेंबल करें, या फिर असेंबल्ड सीपीयू लें, तो मैं उसमें आपको प्रॉफिट बता दूं कि असेंबल करवाने वाले पीसी में ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। वो थोड़ा आपको चीपर मिलेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट लो हो जाएगी, वो असेंबली कॉस्ट भी जोड़ लेते हैं, इसलिए असेंबल्ड पीसी थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो अगर आपको टेक की जानकारी है थोड़ी बहुत, तो आप उसके कंपोनेंट्स लेके उसे असेंबल कर सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट गिनवा देता हूँ डेस्कटॉप और लैपटॉप के। गाइस, सबसे पहले अगर आप एक डेस्कटॉप लेते हो तो वो थोड़ा सा बिगर, उसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, जितनी मर्जी चाहे आप उसकी डिस्प्ले बढ़ा सकते हो। और दूसरे नंबर पे परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एंड की देखने को मिल जाएगी डेस्कटॉप में, और अगर आपको परफॉर्मेंस और ज़्यादा चाहिए तो आप उसे बढ़वा भी सकते हो। और तीसरे नंबर पे इजी टू अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा, कि मतलब आप जब मन चाहे तब उसे अपग्रेड करा सकते हो। और फोर्थ, उसमें इजी टू रिपेयर है, कॉस्ट भी कम आती है रिपेयरिंग की, इसलिए डेस्कटॉप बेस्ट है। और पावर कंजप्शन, आप उसको रेगुलर पावर चाहिए, ये थोड़ा उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, और थोड़ा सा मतलब उसको स्पेस हैवी चाहिए। और लैपटॉप की साइड देखें तो लैपटॉप की साइड आप पोर्टेबिलिटी को प्रेफर है, अगर आप पोर्टेबिलिटी प्रेफर करते हो तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट है। अगर आप बैटरी पावर, अगर उसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, अगर आपके लिए बैटरी मस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप लैपटॉप की साइड जा सकते हो, क्योंकि वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी 5-6 घंटे चल सकता है। और अगर आपको पावर कंजप्शन लो चाहिए तो आप लैपटॉप की साइड भी जा सकते हो। तो यही सब थे कुछ लैपटॉप और डेस्कटॉप के प्रोज एंड कॉन्स। तो आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से अगर आपको घर पर बैठकर काम करना है तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट है। मैं पर्सनली थोड़ा मैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड हूँ, तो मेरे लिए मुझे लैपटॉप चाहिए होता है, क्योंकि मुझे बाहर भी जाकर काम करना होता है। तो गाइज़, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। वैसे तो अगर आप घर पर रहते हो तो आपके लिए डेस्कटॉप बेस्ट है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी डेस्कटॉप बेस्ट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपके पास क्या है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। और वीडियो को शेयर कर दो जिसे डेस्कटॉप या लैपटॉप में कन्फ्यूज़न हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो और निकल लेते हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।